एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 12 के जियोग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो सैम्पल पेपर है इसको सीबीएसई ने ऑफिशियली रिलीज किया है कि ऐसा ही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इस सैम्पल पेपर में 4 सेक्शन है, ABCD। ए सेक्शन में 1 से 17 तक क्वेश्चन है, 1 to 17 क्वेश्चन है और ये MCQ क्वेश्चन है। वही बी सेक्शन में आपके 18 to 23 क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और सेक्शन सी ऐसे ही देखिए, सेक्शन सी में आपके 24 to 28 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि 5-5 इसमें क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको MCQ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक MCQ को करते हुए। देखिए, सेक्शन ए है, इसमें 17 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच 2 सिटीज आर कनेक्टेड बाई चैनल टनल। कौन सा 2 सिटीज है जो चैनल टनल से कनेक्ट है? यहाँ पे आपका लंदन बार्सिलोना दिया हुआ है, लंदन बर्लिन दिया हुआ है, लंदन पेरिस दिया हुआ है, लंदन और रोम दिया हुआ है। कौन सा होगा? देखो हम इसको फिगर से समझते हैं। एक तो लंदन तो कन्फर्म होगा। अब देखो लंदन से कौन सा कनेक्ट है, फिगर देखिए आप। फिगर आप देखेंगे तो यही चैनल टनल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चैनल टनल देख रहे हैं जो यूनाइटेड किंगडम से किसको कनेक्ट कर रहा है? फ्रांस को। यूनाइटेड किंगडम से फ्रांस को। यूनाइटेड किंगडम में कौन सा सिटी दिया था? लंदन। अब देखो फ्रांस में कौन सा, यहाँ पे देखिए फ्रांस की सिटी कौन सी है? देखो यहाँ पे बार्सिलोना के आप देखेंगे तो जो बार्सिलोना है, यहाँ की फुटबॉल यहाँ फुटबॉल का क्लब चलता है यहाँ पे। ये कहाँ का सिटी है? ये स्पेन का सिटी है। बार्सिलोना कहाँ का है? स्पेन का। बर्लिन कहाँ का है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन ना। फिर ये फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, फ्रांस। और आप देखेंगे रोम किसका है? इटली का है। किसका है? इटली का। तो आप फिगर में यहाँ पे देखे हैं ना, फिगर में आप देखो यहाँ पे, तो जो चैनल टनल है किसको कनेक्ट करता है? यूके और फ्रांस को। तो आप देखिए यूके और फ्रांस में आपका कौन सा यहाँ पे सिटी दिख रहा है? यूके और फ्रांस में आपका, या यूके का लंदन है, फ्रांस का सिटी कौन सा है? फ्रांस का पेरिस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और बाकी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर सही से मिला हुआ है। नेम ऑफ कंट्री दिया हुआ है और ऑयल पोर्ट, कि उनके तेल के पोर्ट किस देश के पास है। तो तुनिसिया दिया हुआ है, तुनिसिया के पास दे रहा है कि त्रिपोली का यहाँ पे ऑयल पोर्ट है। गलत है। त्रिपोली जो है ये कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी किसका है? लीबिया का। किसका है? लीबिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिपोली दे रहा, त्रिपोली लीबिया की पोर्ट है और कैपिटल सिटी है। वही आप देखेंगे लेबनान का दिया हुआ है इस्खीरा, लेबनान का इस्खीरा। तो ये भी गलत है, क्योंकि इस्खीरा पोर्ट जो है ये किसकी पोर्ट है? ये तुनिसिया की है। किसकी? तुनिसिया की। तो ये भी आपका लेबनान गलत हो जाएगा। और वेनेजुएला का जो पोर्ट दे रहा है माराकैबो, ये सही है। ये एक्चुअली इसका पोर्ट है, वेनेजुएला का माराकैबो है। और वही आप देख लीजिए लास्ट ऑप्शन ओमान का दे रहा है कि ओमान का पोर्ट क्या है? एडन है। गलत है। एडन जो पोर्ट है वह किसका है? ये यमन का है। यमन का जो है एडन पोर्ट है। तो इस तरह इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इंटरप्रिटेड एज ए स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। देखो, अगर कहीं कोई जगह है, वहाँ अगर पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर लोग रहते हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज जो दिया गया है, मान लो क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व है, कोल रिजर्व है, चाहे जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर के पास जो जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है, आपका पब्लिक सेक्टर में जो जॉब है, उसको अगर मान लो कि स्पॉन्टेनियस इफर्ट करना है कि वहाँ पे अच्छे से बैलेंस बन जाए। मान लो कि आप उस एरिया के CM बन गए, आपको कौन से स्टेप लाना पड़ेगा तुरंत कि वहाँ पे तत्काल में पॉपुलेशन भी अच्छे से बैलेंस होके चले और रिसोर्सेज का भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो स्पॉन्टेनियस ना, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? फास्ट। कौन सा जल्दी से एफर्ट करेंगे? तो ग्रोथ रेट करने के लिए
टाइम लगता है, इसमें आपको सालों लगेगा। बर्थ रेट को कंट्रोल करने में भी टाइम लगेगा, डेथ रेट को भी कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। लेकिन आप माइग्रेशन को तुरंत बोल सकते हैं कि माइग्रेशन इलीगल है, माइग्रेशन हम दूसरे स्टेट से हम अलाउ नहीं करेंगे, या फिर जो यहाँ के अच्छे लोग हैं हम उनको दूसरी जगह जाने नहीं देंगे, हम अपने एरिया में ही अवसर खोलेंगे ताकि यहाँ पे लोग क्या करें, जॉब कर सकें। तो स्पॉन्टेनियस एफर्ट कौन सा होगा उस एरिया को बेटर बनाने के लिए पॉपुलेशन और रिसोर्सेस में, तो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन से, क्योंकि ये तत्काल प्रभावी हो जाएगा और इन समय में बहुत ही टाइम लगता है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज रिलेटेड टू ए सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी के बारे में आपको बता दूं मैं, किसे बोलते हैं, आपका जो था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी थी ना। इसमें देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी में कितने स्टेज हैं, 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है, जब जन्म दर बर्थ क्या हो, हाई हो, जन्म दर जब हो ज़्यादा हो, और डेथ रेट क्या हो, मृत्यु दर क्या हो, डेथ रेट क्या हो, जब जन्म दर ज़्यादा हो और डेथ रेट क्या हो, स्लो हो। जब लोग ज़्यादा पैदा करेंगे और मरेंगे कम, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। पॉपुलेशन क्या हो गई, ग्रोथ होगी, लेकिन कैसी होगी, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसी होगी यहाँ पे आपका होगा स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा स्टेज फर्स्ट में स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। वही स्टेज सेकेंड में देखो क्या होगा, स्टेज सेकेंड में आप देखेंगे ध्यान से, तो स्टेज सेकेंड में क्या होता है, डेथ रेट यहाँ पे गिरती है, मृत्यु दर क्या होता है, डेथ रेट यहाँ पे गिरती है, फॉल होती है। और वही बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट हाई होता है, जन्म दर बढ़ेगी, मृत्यु दर कम होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट की उपेक्षा, स्टेज फर्स्ट की उपेक्षा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। जो ये फास्टर पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि, पहले वाले में स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ था और दूसरे वाले में क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी से होगी। और तीसरा इसमें स्टेज है स्टेज 3। देखिए स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 3 में आपका है कि बर्थ रेट स्टार्ट्स टू फॉल। इसमें क्या होगा, जो जन्म दर है, जो लोग जन्म हो रहे हैं, बर्थ रेट जो है यह शुरू कर देता है गिरने के लिए, बर्थ रेट स्टार्ट टू फॉल। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम स्पीड से पैदा करते हैं। जब कम बच्चे पैदा होंगे तो क्या होगा, जब बच्चे कम पैदा होंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है क्या करेगी, वहाँ की पॉपुलेशन स्टार्ट करेगी क्या, वहाँ स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपका था क्या कि सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या है, तो सेकेंड स्टेज में क्या है, देखो डेथ रेट, देखो जन्म दर ज़्यादा होगी, मृत्यु दर कम होगी, तो इसके वजह से क्या फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसमें है, आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो कौन सा होगा इसमें, आपका जो 4 है, 4 का इसमें बी वाला देखो, मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी। और फर्टिलिटी, जन्म दर, फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, बर्थ रेट, जन्म दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, क्योंकि बी में ही सेकंड में ही है कि मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर बढ़ेगी, इसीलिए क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट से क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। देखो न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, या मैंगलोर देखो कहाँ है, आप देख रहे हैं मैप में, आप ये इंडिया का मैप में देखेंगे तो कहाँ है, मैंगलोर जो है कर्नाटका में है। और यहाँ से कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट होती है मैंगलोर पोर्ट से, तो लोहे का एक्सपोर्ट होता है, आयरन का एक्सपोर्ट होता है। तो देखो इसमें से क्या होता है, मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका में है
और एक यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, आयरन की एक्सपोर्ट होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का कौन सा फीचर्स है, पहले हम मैप में देखते हैं कांडला पोर्ट कहाँ है। देखिए गुजरात में आपका, ये देख रहे हैं ये गुजरात है, गुजरात के यहाँ पे जो ये आपका गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ है, यही गल्फ ऑफ कच्छ है। गल्फ ऑफ कच्छ के पास क्या है, ये कांडला पोर्ट है। ये गुजरात में कांडला पोर्ट कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास है। पीछे ऑप्शन देखिए, कांडला पोर्ट के बारे में पूछ रहा है, ये बिगेस्ट पोर्ट है कंट्री का, ये जोरारी स्टोरी के पास है, हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, तो यही सही हो जाएगा, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ सिचुएटेड है जो गल्फ ऑफ कच्छ है। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिर से फिगर में, ये जो है पोर्शन, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, इसी गल्फ ऑफ कच्छ के सामने है। तो देखो इट इज सिचुएटेड एट द गल्फ ऑफ कच्छ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 6 का आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। आपको स्टेट ऑफ दिया है नाम, कौन सा स्टेट में कौन से कोल्ड माइनिंग सेंटर है। चलिए इसको भी हम मैप के द्वारा करते हैं एक एक करके। देखो दिया है तेलंगाना में सिंगरेनी है, देखो ये तेलंगाना का हम देखते हैं यहाँ पे, देख तेलंगाना के एरिया में देखो क्या दिखा रहा है, सिंगरेनी दिखा रहा है ना, यहाँ पे है, मतलब ये क्या है, ये पहला वाला तो सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। मैप से आप देख लिए इसको, क्या मैप से आप देख लिए कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है। सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए क्या है, महाराष्ट्र का कोरबा दिखा रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है लेकिन इसमें इनकरेक्ट दिखाना है, महाराष्ट्र का कोरबा। अब देखो महाराष्ट्र वाला केस में, महाराष्ट्र में कोरबा है, महाराष्ट्र में आप देखिए यहाँ पे ये महाराष्ट्र जगह है, महाराष्ट्र में आपको नहीं दिखा रहा है। कोरबा देखो कहाँ है, कोरबा आपका ये छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ में। तो आपका क्या हो जाएगा, कोरबा कहाँ है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। इसका मतलब कि यही वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है ना कि कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन देख लीजिए, ओडिशा में देखिए, ओडिशा में तालछर दिखा रहा है, ओडिशा देखो, ओडिशा यहाँ पे तालछर दिखा रहा है ना ओडिशा में, देखो ओडिशा देखिए यहाँ पे जो आपका ओडिशा था, ओडिशा में तालछड़, देखो यहाँ पे ओडिशा में यहाँ पे दिखा रहा है ना, ओडिशा ने यहाँ स्टेट देखिए, स्टेट ओडिशा में तालछड़ दिखा रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही है, तो ओडिशा वाला भी सही है। नेक्स्ट देखो वेस्ट बंगाल में रानीगंज दिखा रहा था, वेस्ट बंगाल में हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे है कि नहीं। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे यहाँ पे, देखो वेस्ट बंगाल में रानीगंज है ना, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे रानीगंज दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में कोरबा नहीं है, जो कोरबा है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर गिवन नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ इंडिया। आपको जो इंडिया में नेचुरल गैस रिजर्व है उसको वेस्ट टू ईस्ट बताना है कि कौन पहले है। देखो इसको भी मैप से करेंगे, देखो अंकलेश्वर आपका कहाँ है, ये गुजरात में है, जैसलमेर राजस्थान में। देखो मैप से देखते हैं, यही दो आगे दिख रहे हैं, आप मैप से देखेंगे, देखो यहाँ पे राजस्थान के यहाँ पे इस पॉइंट, देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका जैसलमेर है, जैसलमेर है, ये जैसलमेर है, और जैसलमेर के बाद देखो यहाँ पे जैसलमेर है, वेस्ट टू ईस्ट बताना है, मतलब इस साइड से इस साइड जाना है, तो जैसलमेर पहले पे आएगा। जैसलमेर के बाद देखो अंकलेश्वर यहाँ पे है, 2 आ गया, फर्स्ट पे जैसलमेर होगा, दूसरे पे अंकलेश्वर होगा, जैसलमेर पहले पे और दूसरे पे अंकलेश्वर। ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाएगा, लेकिन बाकी भी मैच करो। कृष्णा गोदावरी बेसिन और त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी बेसिन, देखो ये आपकी कृष्णा गोदावरी बेसिन ये साउथ में पाई जाती है, तो ये भी इसके बाद आएगी। और त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा तो लास्ट में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मतलब इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। और सब देखो त्रिपुरा पहले नहीं आएगा, ये तो वेस्ट वाला है, ऐसे ही करके आप देखेंगे तो ऑप्शन बी ही इसका एक्यूरेटली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें
क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा भारत का ऐसा जगह है जो कि इंडस्ट्री है वहाँ पे। देखो यहाँ पे हुगली, हुगली में इंडस्ट्री टाउन है। ऑप्शन ए से चालू करते हैं। हुगली में हाँ इंडस्ट्री टाउन है, हुगली में जूट इंडस्ट्री है। फिर देखो ए में ही देखो सलीम, देखो सलीम में है, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है स्टील की इंडस्ट्री है। और तो हुगली कहाँ पाया जाता है, आपका जो हुगली है ये कहाँ पाया जाता है, हुगली आपका वेस्ट बंगाल में है। वही सलीम आपका कहाँ है, सलेम जो है आपका, सॉरी ये सलेम जो है, सलेम आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। और यहाँ पे क्या फेमस है, ये स्टील है। भिलाई, भिलाई भी यहाँ भी क्या है, इंडस्ट्री है। भिलाई में क्या है, भिलाई में आपका स्टील प्लांट है। क्या है, स्टील प्लांट। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, भिलाई में स्टील प्लांट है। और यहाँ पे आपका भिलाई में स्टील है। और ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। ऐसे देखो ये तो ऑप्शन ए सही हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। जमशेदपुर देखिए, जमशेदपुर में कोई प्लांट है, हाँ जमशेदपुर में टाटा स्टील वाला प्लांट है, टाटा स्टील एंड मोटर प्लांट है। और ये जमशेदपुर कहाँ पाया जाता है, जमशेदपुर जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। जमशेदपुर झारखंड में पाया जाता है। पुष्कर, पुष्कर जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे आपका कोई भी इंडस्ट्री टाउन नहीं है, यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति है। क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है बहुत ही बड़ा पुष्कर में। फिर देखो उज्जैन भी तीर्थ स्थल है, यहाँ पे ये भी रिलीजियस स्थल है, रिलीजियस है। यहाँ भी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है। और ये कहाँ पाया जाता है, उज्जैन, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी देखो इसलिए यह गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पुष्कर और उज्जैन यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है। सी देखो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर हाँ ये तमिलनाडु में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। न्यू दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है। इम्फाल देखो, इम्फाल में भी यहाँ भी इंडस्ट्री नहीं है। ये किस लिए माना जाता है, देखो इम्फाल कहाँ पाया जाता है, पहले यह मणिपुर में पाया जाता है। और साथ ही यहाँ पे रिलीजियस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है यहाँ पे भी कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी वाला देखो चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कोई है इंडस्ट्री यहाँ पे, तो चंडीगढ़ में आप देखेंगे चंडीगढ़ में भी इंडस्ट्री नहीं है। ये किस लिए फेमस है, ये बेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे अर्बन प्लानिंग और मॉडर्न आर्किटेक्चर पाया जाता है। आप देखें ना पंजाब और हरियाणा का दोनों का कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ में। और ये किस लिए फेमस है, ये अर्बन प्लानिंग के लिए, बेस्ट अर्बन प्लानिंग के लिए फेमस है। मुगल सराय में ट्रेन बनती है। और यहाँ पे ये यूपी में पाया जाता है मुगल सराय। शिलोंग जो है ये मेघालय में है, ये भी इंडस्ट्रियल टाउन के लिए फेमस नहीं है। और शिलोंग जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये किस लिए फेमस है, तो ये यहाँ पे म्यूजिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये म्यूजिक के लिए फेमस है। म्यूजिक कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए कौन सा फेमस है, शिलोंग फेमस है। तो ये ऑप्शन डी भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया। आपको बताना है कि कौन से फीचर्स होने चाहिए अर्बन सेटलमेंट में। देखिए दो तरह के सेटलमेंट होते हैं, एक रूरल सेटलमेंट और एक अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट किसे बोलेंगे, विलेज एरिया को, गांव के एरिया को। वही अर्बन सेटलमेंट किसे बोलेंगे, शहर के एरिया को, सिटी के एरिया को। तो सिटी का एरिया क्या होता है, वहाँ की रोड सही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है। देखो ऑप्शन देखो, कम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ होता है, थोड़ा जटिल होता है। फिर यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, सही बात है होता है। नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होता है। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। बाकी के ऑप्शन को देखोगे, इंटीमेट सोशल रिलेशन, मेनली पुअर इकोनॉमिक एक्टिविटी, गलत। अर्बन जो सेटलमेंट है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होती है, अच्छी होती है। यहाँ पे क्या दे रहा है, पुअर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाला देखिए, इकोनॉमी मेनली बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटी, गलत। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है गांव में होता है, जो आपका रूरल एरिया है वहाँ पे होता है। यहाँ पे अर्बन बोल रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी नहीं होता है, अर्बन में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ सर्विस पुअर ट्रांसपोर्ट, गलत।
ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है, और सोशल नेटवर्क दे रहा है कि इंटीमेट कम होता है, गलत है। ये ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सेक्वेंस। आपको करेक्ट सेक्वेंस में करना है। देखो फर्स्ट क्या है, इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइज टू अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। इतना गर्म होता है कि जब ये पृथ्वी के सतह पे आता है तो ये स्टीम में बदल जाता है। पहले हर एक स्टेटमेंट को देख लो। फिर ग्राउंड वाटर इन सच एरिया एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम रॉक एंड बिकम हॉट। ग्राउंड वाटर जमीन का पानी जो है वो रॉक से क्या चट्टान से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और पानी गर्म हो जाती है। दिस स्टीम इज यूज टू ड्राइव टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। जो स्टीम बनता है इससे टर्बाइन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो देख रहे हैं इस स्टीम बना यहाँ पे, उसके बाद इसका यूज आएगा। फिर अभी देखिए सीक्वेंस में क्या आएगा, जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोथ प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। मतलब अगर पृथ्वी के अगर नीचे जाएंगे, जितने नीचे जाएंगे उतनी गर्मी आपको ज़्यादा मिलती जाएगी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में आपका सबसे पहले होगा फोर्थ ऑप्शन। हाँ, क्योंकि ज़मीन के नीचे जाएंगे, जितने नीचे जाएंगे उतनी गर्मी हमें मिलेगी। फिर जब गर्मी मिलेगी तो उसके बाद फिर तो ग्राउंड वाटर जो है गर्म मिलने के बाद जो रॉक है, जो रॉक से जो चट्टान है, ये ऊपर से सनलाइट पा के क्या करता है, ग्राउंड वाटर को गर्म कर देता है। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फिर देखो जब गर्म होता है तो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में, बोला है ना स्टीम बन जाता है, और स्टीम के बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हम इसे बनाते हैं। फिर फोर्थ के बाद आप सेकेंड के बाद आपका फर्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कॉमन लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ना है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। फर्स्ट देखो WTO, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसके बारे में क्या दिया हुआ है, जो WTO है, हाउएवर हैज़ बीन क्रिटिसाइज, इसकी आलोचना होती है, एंड अपोज्ड बाय दोज हु वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसमें दे रहा है कि WTO है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे फ्री ट्रेड जो है इससे क्या होता है, इफेक्ट होता है, और इकोनॉमिक जो है ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, इससे चिंता हो जाती है। सेकेंड देखो, फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल लाइफ्स मोर प्रॉस्परस। बता रहे कि अगर कोई देश, एक देश जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया है, हम चाइना से अगर फ्री ट्रेड कर रहे हैं, चाइना छोड़ो, चाइना तो हमारा एनिमी कंट्री है, अमेरिका देखो, अगर इंडिया जो है अमेरिका से फ्री ट्रेड कर रहा है तो बोल रहा है कि लोगों जो उस देश के लोग जो हैं बहुत ही अमीर हो जाते हैं। क्या ये सही है, आप अपने लॉजिक से बताइए इसको कि क्या उस देश के लोग जो हैं वो बहुत ही अमीर हो जाते हैं। तो मोर प्रॉस्परस, जो पहले कंडीशन होती थी उससे क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जैसे चाइना के मोबाइल के वजह से हर इंडियन के पास मोबाइल है, उसके पास अच्छी फैसिलिटी है, तो ये सही है। पहले से क्या हो जाती है, पहले से उनकी लाइफ क्या हो जाती है, प्रॉस्परस हो जाती है। फिर देखो सेकेंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको फर्स्ट देखो सेकेंड वाला सही है। फर्स्ट देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है और अपोज्ड बाय दोज हु वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। देखो इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जो इसमें जो बड़े देश हैं वो छोटे देश पे हावी हो जाता है। जैसे इंडिया और अगर चाइना का केस लेंगे, इंडिया और चाइना के पास क्या है, मोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी है, ओप्पो है, वीवो है, MI है, बहुत सारी कंपनी है। ये इंडियन मार्केट में आएगी, यहाँ के लोग तो प्रॉस्परस हो जाएंगे, ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन इंडिया के मार्केट में जो इंडिया में जो यहाँ के मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से, फ्री ट्रेड के वजह से इसको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा
और इसमें ऑप्शन वाला कौन सा हो जाएगा, और ये जो रीजन जो है सेकेंड वाला जो है इसका परफेक्ट आंसर है फर्स्ट का। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा 12 का, इसमें बी हो जाएगा। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है सर्सन सेटलमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। सेटलमेंट कई तरह के से हो सकते हैं। क्या है, वेरियस फिजिकल फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। फिजिकल फैक्टर से भी क्या होता है, सेटलमेंट ग्रोथ होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सेटलमेंट कई तरह के होते हैं। तो हाँ, सेटलमेंट क्या होता है, कई तरह के होते हैं, और वेरियस फिजिकल फैक्टर क्या करती है, इसके सेटलमेंट को, ग्रोथ को अफेक्ट करती है। दोनों इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन 13 है, 13 का इसमें जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और सेकेंड वाला जो है इसको अच्छे से वेरीफाई कर रहा है। सेटलमेंट कई तरह से होते हैं, और वेरियस फिजिकल फैक्टर इसके ग्रोथ को, सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है एसर्शन मेडिटेरियन रीजन हैव बीन इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन इंडिया। मेडिटेरियन रीजन पे लोग जो है बहुत ही पहले से ही रहते हैं। फिर देखो प्लेन एरिया आर फेवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड टू बिल्ड रोड एंड इंडस्ट्री। जो प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या किया जाता है, फसल को उगाया जाता है, और वहाँ पे रोड बनाई जाती है और इंडस्ट्री बनाई जाती है। सही बात है। और ये भी सही है कि मेडिटेरियन रीजन पे यहाँ पे क्या लोग बहुत ही प्राचीन समय से रहते हैं, और प्लेन एरिया पे क्या बनाते हैं, रोड और इंडस्ट्री बनाते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले मैं आपको मेडिटेरियन रीजन दिखा दूं। देखो ये यूरोप ऊपर यूरोप है, और नीचे क्या है, अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका है, इसके बीच में मेडिटेरियन सी पाया जाता है। इसके पास के एरिया को क्या बोल जाता है, मेडिटेरियन रीजन। देखो यहाँ पे दिखा रहा है मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन जो है पानी की अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पे प्राचीन में, बहुत अर्ली एंशियंट हिस्ट्री में ही लोग यहाँ पे रहा करते थे ऊपर। और उसके बाद प्लेन एरिया में बोल रहे हैं ना सेकेंड ऑप्शन की क्रॉप और ये रोड बनाई जाती हैं। तो ये भी ऑप्शन इसमें आपका सही है, लेकिन ये इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। क्यों कि मेडिटेरियन, परफेक्ट आंसर क्या होगा कि मेडिटेरियन रीजन में अर्ली पीरियड में तो लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी यहाँ पे पाया जाता है। फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी की वजह से क्या है, ये हर जगह पानी है, और जीवन को जीने के लिए पानी बहुत ही जरूरी होती है। वाटर का इसमें रीजन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 14 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज वाला है। पैसेज को पढ़ना है, और 15 to 17 जो क्वेश्चन है इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देना है। चलो पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज आपका रालेगन सीधी इज ए स्मॉल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में ये एक जो सीधी है, रालेगान सीधी एक छोटा सा गांव है। देखो ये फिर दे, इट हैज़ बीन एन एग्जाम्पल फॉर वाटर से डेवलपमेंट। ये किस चीज़ के लिए एग्जाम्पल है, वाटर, पानी के बचाने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। इन 1975 दिस विलेज वाज कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी। 1975 में यहाँ पे गरीबी आ गई थी, इलिसिट लिक्वर ट्रेड, और यहाँ पे वैध क्या हो रहा था, शराब का ट्रेड हो रहा था, अल्कोहल का। फिर देखो शराब का। फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन टूक प्लेस व्हेन ए रिटायर्ड आर्मी पर्सनल सेटल डाउन इन द विलेज एंड टूक अप द टास्क ऑफ वाटर सेल्ट डेवलपमेंट। 1975 में तो इसकी हालत ख़राब थी, लेकिन यहाँ पे बदलाव कब आया है, जब एक आर्मी का जवान रिटायर हुआ और उसने रिस्पॉन्स वहाँ पे क्या किया, वाटर सेल्ट, पानी के बचाव के लिए डेवलपमेंट वहाँ पे चालू किया। ही कन्विंस्ड विलेजर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड वॉलंटरी लेबर। उसने लोगों को, उस गांव के लोगों को कन्विंस किया कि फैमिली प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे एक घर में ये नहीं कि आप शादी कर लिए तो 8-10 बच्चे पैदा कर लो, दो बच्चे ही आप पैदा करो, फैमिली प्लानिंग करो, और कम से कम वॉलंटरी लेबर, कम से कम आपको काम करना चाहिए। काम करोगे तो कुछ अर्निंग होगी, तो उससे कुछ ना कुछ करोगे। प्रिवेंटिंग ओपन ग्रेजिंग, और गाय है, भैंस है, गोट है, काऊ है, उसको क्या करना चाहिए,
उसको खुले में नहीं छोड़ना चाहिए कि आप भेज दो और वो ग्रेजिंग करे, वहाँ पे घास को चरे, तो उससे क्या होगा, ग्रेजिंग करने से वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। फिर ट्री को काटने से उन्होंने बचाए जो रिटायर आर्मी जनरल थे, आर्मी थे। फिर तो लिक्वायर प्रोहिबिशन, वैध शराब के खिलाफ इन्होंने काम किया। वॉलंटरी लेबर वाज नेसेसरी टू इंश्योर मिनिमम डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल एड, और ये उन्होंने इंश्योर किया कि वह जो सरकार से जो असिस्टेंस आती है उस पर हम कम डिपेंड रहे हैं। इवन दोज हु वेयर वर्किंग आउटसाइड द विलेज कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट बाय कमिटिंग ए मंथ सैलरी एवरी ईयर, और यहाँ तक कि हर उस गांव के लोग जो बाहर काम करते थे वह गांव के डेवलपमेंट के लिए ये कहे कि हम 1 महीने की सैलरी क्या कर देंगे, दे देंगे। वर्क बिगेन विद द परकोलेशन टैंक कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज, और गांव में क्या किया गया, एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया। 1975 द टैंक कुड नॉट होल्ड वाटर, 1975 में टैंक जो है पानी होल्ड नहीं कर पाया। फिर देखिए यहाँ पे द इम्बैंकमेंट वाल लीक्ड, जो इम्बैंकमेंट जो किनारे का उसका दीवार था वो वहाँ पे क्या हो गया, लीक हो गया। पीपल वॉलंटरी रिपेयर द इम्बैंकमेंट, जो टैंक बना था उसकी देखो दीवार लीक हो गई थी, इसलिए 1975 में वो काम नहीं कर पाया। तो इसकी लोग क्या करें, अपने ही हिसाब से स्वेच्छा से इसकी रिपेयर करें। 7 वेल बिलो इट्स वेल्ट विथ वाटर इन समर फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी ऑफ द पीपल, लोगों क्या किए, इसके आसपास क्या किए, 7 कुएं खोदे अपने मेमोरी में पहली बार। फिर देखो द पीपल रिपोज्ड देयर फेथ इन हिम एंड हिज विजन, जो आर्मी के जो आर्मी से रिटायर हुए थे उनमें उन्होंने विश्वास देखा। ए यूथ ग्रुप कॉल्ड तरुण मंडल वाज फॉर्म, एक नया ग्रुप फॉर्म किया गया, उसका ग्रुप का क्या नाम था, तरुण मंडल। द ग्रुप वर्क टू बैन द डॉरी सिस्टम, इस ग्रुप का क्या काम था कि वो दहेज प्रथा को ख़त्म करेंगे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, छोटे बड़े का ख़त्म करेंगे जाति में। अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करेंगे। फिर देखो लिक्विड डिस्टिलिंग यूनिट वेयर रिमूव्ड, और डिस्टिलिंग जो वहाँ पे शराब बनते थे उस यूनिट को हटाया गया। प्रोहिबिशन इम्पोज्ड, और उस पर पाबंदी लगाई गई। ओपन ग्रेजिंग वाज कम्प्लीटली बैंड, जो खुले में गाय भैंस को छोड़ा जाता था ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए, उसको बंद किया गया। विथ ए न्यू एम्फेसिस ऑन द स्टॉल फीडिंग, और उनको अच्छे से आहार दिया गया जो कैटल से। फिर देखो द कल्टिवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक शुगर कैन वाज बैंड, शुगर कैन जो है गन्ने की खेती को बंद किया गया क्योंकि वहाँ पे गन्ने की खेती में पानी बहुत ही ज़्यादा लगता है। क्रॉप सच एज पल्स ऑयल सीड एंड सर्टेन कैश क्रॉप विथ लो वाटर रिक्वायरमेंट वेयर इनकरेज्ड, ऐसे क्रॉप्स जिसमें पानी कम लगते हैं जैसे दाल हो गया, आपका तिलहन हो गया, इसको ये प्रोमोट किया गया क्योंकि इसमें पानी कम लगती है। अब पानी ज़्यादा लगता है शुगर कैन, तो उसको हटा दिया गया। द इलेक्शन टू द लोकल बॉडी बिगेन टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, लोकल बॉडीज की क्या हुई, इलेक्शन चालू हो गई। इट मेड द अपॉर्चुनिटी लीडर टू कंप्लीट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल्स, तो इसके वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ए सिस्टम ऑफ न्याय पंचायत वेयर आल्सो सेटअप, न्याय पंचायत की भी सेटअप हो गई। सिंस दे नो केस हैज़ बीन रेफर टू द पुलिस, उसके बाद कोई भी केस पुलिस को रेफर नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्याय पंचायत आ गई थी इनफॉर्मल कोर्ट की तरह। ए ₹22 लाख स्कूल बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली द रिसोर्स ऑफ द विलेज, 22 लाख रुपए से एक स्कूल बिल्डिंग बनाई गई, वो भी बस गांव के लोग ही बनाए थे। सोचिए गांव के लोग के पैसे से ही बना था। नो डोनेशन वेयर टेकन, कहीं से भी डोनेशन नहीं ले गई थी। मनी इफ नीडेड वेयर बोरोड एंड पेड बैक, अगर पैसा किसी को ज़रूरत रहता था तो वो एक इंसान दूसरे इंसान को दे देता था, फिर वो वापस कर देता था। द विलेजर्स टुक प्राइड इन देयर सेल्फ फ्रीलांस, और लोगों को इस बात पे गर्व होता था। ए न्यू सिस्टम ऑफ शेयरिंग लेबर ग्रीव आउट ऑफ हिज इन्फ्यूजन ऑफ प्राइड एंड वॉलंटरी स्पिरिट। पीपल वॉलंटियर टू हेल्प ईच अदर इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, देखो लोग जैसे खेती है तो एक इंसान दूसरे इंसान के खेत में चल जाता था काम करने के लिए, दूसरा इसके में आ जाता था। लैंडलेस लेबर ऑल्सो गेन एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होता था जिसके पास ज़मीन नहीं है वो दूसरों के खेतों में चल जाता था तो उसको भी रोजगार मिल जाता था, उसको भी पैसा मिल जाता था। ये पैसेज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी इन रालेगान सिद्धली। देखो इस गांव में कौन सी वाटर कंजर्वेशन ला गई थी, तो रेन वाटर, यहाँ पे हार्वेस्टिंग नहीं, वाटर सेट डेवलपमेंट लाया गया था, ये पहले ही लाइन में था, आप इसको देख सकते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वेयर टेकन टू इंक्रीज द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द विलेज। डेमोक्रेसी को लाने के लिए, लोकतंत्र को लाने के लिए उस गांव में कौन सी पार्टिसिपेशन की गई, तो लोकल बॉडी इलेक्शन, वहाँ पे गांव लेवल पे क्या हुई, लोकल बॉडी की इलेक्शन की गई, तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड रालेगान सीधी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड। किस वजह से गवर्नमेंट से जो स्कीम आती थी उससे इंडिपेंडेंट हो गए, वो नहीं चाहिए इस गांव को, और ये गांव भी डेवलप कर रहा था, तो किस वजह से, तो वॉलंटरी लेबर, स्वेच्छा से अपने काम करने पे, वहाँ पे क्या, जो रिटायर्ड जो आर्मी थे वो क्या बोले कि आप खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ काम कीजिए। वॉलंटरी मतलब क्या था, स्वेच्छा से अपने आप से काम करने के लिए, काम करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये गवर्नमेंट एड भी लेना नहीं उचित समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये पैसेज वाला था, पैसेज वाले कॉम्प्रिहेंशन वाला सभी क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन बी, सेक्शन ए के 1 से 17 तक में 1 to 17 सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिया। जो सेक्शन बी और इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट सेकेंड में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही वीडियो में सब करूँगा तो तब तक के लिए आप इसको देखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।